डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं के मैथ के जो चैप्टर है 1 वास्तविक संख्याएं के एक्सरसाइज है 1.3 मतलब 1.3 है। आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन को सोल्व कर दिए थे और उसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, आप लोग को इसमें हम आप लोग को 1.3 सोल्व करते हैं। तो देखिए 1.3 जो कि आप लोग को पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, आप लोग को सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, ये एनसीईआरटी बुक के है ना, एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है एक के एक्सरसाइज है 1.3 के पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई साल तक ये आप लोगों के मैट्रिक बोर्ड में या बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को राज कर चुका है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले समय में भी राज करता रहेगा। मतलब इसका चांस बहुत ज़्यादा है कि आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब चलिए इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो आप लोग को बस 1-2 लाइन बस हम पूरा करेंगे, उसके बाद आप लोग कहिएगा कि सर आसान है। हम आए हैं वीडियो लेकर तो आप लोग को सिखा कर नहीं रहेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम हल करेंगे, लिख देंगे हल। तो सब हल लिख लिए। अब हल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को बात समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको कहिए ना कि सर आप किसी लड़का को लड़का सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, लड़का को लड़का ही क्यों कहेंगे या बताइए आप लड़की क्यों नहीं कह रहे हैं। तो हम कहेंगे मान लीजिए कि ये लड़का जो है उसको लड़की मान लेते हैं। मानिए ये लड़की है, तो लड़की है तो लड़की है, तो लड़की वाला हम हर चीज़ देखेंगे। जैसे मान लीजिए लड़का में मूछ रहता है, लड़की में नहीं रहता है, तो देखेंगे मूछ दाढ़ी नहीं है तो नहीं है। ठीक है, जैसे स्तन का लड़की की लड़कियों में स्तन का विकास होता है, इसमें नहीं है तो नहीं है। तो कुछ चीज़ हम देख कर इसको हम कह सकते हैं कि ये स्तन का इसमें विकास नहीं है, बहुत सारा चीज़ नहीं है, इसलिए ये लड़की नहीं हो सकता है। तो ये लड़की नहीं हो सकता है, हम लड़की माने थे तो हम लड़की माने थे, लड़की नहीं होगा मतलब हमारा जो मानना था या हमारा कहना था वो तो गलत हो गया। गलत हो गया तो हम क्या माने थे, हम कहे थे ये लड़की है, लड़की है, गलती हो गया तो समझ लीजिए लड़का है। उसी तरीका से जस्ट एकदम क्वेश्चन करना है आप लोग को, आसानी से देखिएगा बन जाएगा। यहाँ हल लिखने के बाद लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, संभव हो तब माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये बात जान लीजिए, आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बता दिए हैं, लेकिन आप लोग को कन्फर्म पता है कि ये क्या है, अपरिमेय है, लेकिन हम मान रहे हैं कि परिमेय है। एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिभाषा से अगर मान लीजिए हम परिमेय संख्या है तो परिभाषा के अनुसार क्या कहेगा, इसलिए परिभाषा से चाहे मतलब लिखिएगा चाहे नहीं, इसलिए लिख दीजिए √5 बराबर क्या लिखिएगा, P/Q लिखिएगा कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके। P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए P/Q जहाँ जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, कॉमा PQ 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 पूर्णांक है तथा तथा क्या लिख रहे हैं, देखिए पूर्णांक है माने पूरा पूरा अंक है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए ये 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि पूरा पूरा अंक है और क्योंकि यहाँ पर 0 भी नहीं है तो मतलब ये परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या आ जाएगा आप लोगों को, ये आप लोग को अपरिमेय आ जाएगा। कहिए क्यों, तो ये पूर्णांक नहीं है जी। देख लीजिए पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक थोड़े है, तो रूट में है, तो इसलिए पूर्णांक नहीं है, तो हम लोग का पूर्णांक बनाना चाहिए। तो P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणन केवल एक है। ध्यान दीजिए हम क्या माने हैं, यहाँ पे कह रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है ना केवल और केवल क्या है,
एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों के लिए, ठीक है। अब दोनों के लिए हो गया गुणनखंड, मतलब दोनों के लिए गुणनखंड होना चाहिए। और दोनों के लिए गुणनखंड मतलब दोनों को कटाने वाला होना चाहिए, दोनों को कटाने वाला होना चाहिए। तो दोनों को कटाने वाला कौन सा है, तो केवल और केवल एक है, मतलब पी और क्यू की जगह ऐसा है, दोनों एक एक से कटेगा और कोई से नहीं कटेगा। जैसे जैसे देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18 बटा में हम लेते हैं आप लोगों को, मतलब 15, 18 बटा में 15 ले लेते हैं। तब अब बताइए ये दोनों कितना कितना से कटेगा, 3 3 से कट जाएगा कि नहीं। 6 तरीका, ये 5 तरीके, मतलब आप लोग 6 बटा 5 लिख सकते हैं। लेकिन अब बताइए तो कितना बार में कटेगा, तब कहेगा सर एक एक के बारे में कटेगा, उतना ही हो जाएगा 6/5। तो मतलब यहाँ क्या दोनों के लिए क्या हुआ, अभाज्य मतलब ये गुणनखंड कहिए या उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों के लिए एक हुआ, दोनों एक एक बार में कटा है। तो उसी तरीके लिए हम दोनों के लिए एक मान लिए, मतलब दोनों जो कटेगा मात्र मात्र एक ले कटेगा, ठीक ना। आप लोग समझने में देर कीजिए लेकिन समझ के रहिए, क्योंकि हम समझाने में देर करेंगे लेकिन समझा कर रहेंगे, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, आप भूलिएगा भी नहीं, ये भी क्वालिटी आप लोग को दे देंगे। यहाँ पे देखिए, अब √5 बराबर पी बटा क्यू है, तो आप लोग लिख लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए दोनों तरफ, बात समझिए, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे √5 है, तो √5 का वर्ग कर दीजिए, इधर भी वर्ग कर दीजिए, पी बटा क्यू है तो पी बटा क्यू का वर्ग कर दीजिए। देखिए √5 का वर्ग कीजिए तो गया तो √25, और √25 के वर्गमूल केवल 5, तो केवल 5 लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए पी स्क्वायर बटा में आप लोग क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा, तीसरा तीसरा गुना होगा कि नहीं होगा, तो होगा कन्फर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर, यही ना होगा जी। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो मतलब गुणा में है, ये गुणा में है, तो यहाँ भाग में जाएगा कि नहीं, भाग में जाएगा तो मतलब कटा देगा, तब है ना क्यू स्क्वायर के बराबर हो रहा है। देख लीजिए, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 5 है ना, 5 क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे पी स्क्वायर, तो जैसे क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पी स्क्वायर बटा में हम 5 कर सकते हैं। अब बटा में हम 5 करेंगे तो बटा में 5 आ गया, लेकिन क्यू स्क्वायर पूरा पूरा हो रहा है, तो इधर भी तो समझ लीजिए कट के पूरा पूरा हो गया है। कट के पूरा पूरा हो गया मैंने विभाजित हो गया, विभाजित किससे हुआ, 5 से, मैंने 5 से ये कट गया है, 5 से विभाजित हो गया के, तो इधर वाला मतलब के, तो पी, पी जो है 5 से विभाजित या कट गया, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ समीकरण मान लीजिए, समीकरण 1, यहाँ लिखिए चूंकि यहाँ 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5, इसलिए 5 पी को भी विभाजित विभाजित करेगा। बात समझिए, जैसे 5 जो है पी स्क्वायर को जब विभाजित कर दे रहा है तो 5 पी को भी कर देगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 4 के मतलब स्क्वायर को कटा दे रहा है, जैसे 2 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 4 के स्क्वायर जब कट रहा है तो 4 के स्क्वायर कट गया, तो जब 4 के स्क्वायर कट देते स्क्वायर हटा दिए तो चारों तो कट जाएगा जी। तो उसी तरह इसे 4 से नहीं कट जाएगा 2 बार में, तो उसी तरह से यहाँ पे आप समझिएगा, तो कि जब पी स्क्वायर को 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, मैंने कटा दे रहा है, तो पी को भी कटा देगा, तो पी को भी कटा देगा, ठीक ना। लेंगे अब माना, अब देखिए पी को कटा दिया ना, तब यहाँ लिखेंगे माना पी बराबर 5 के। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो होगा ना, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जैसे √2 भी आता है आप लोगों को सिद्ध करने के लिए, होमवर्क के तौर पे √2 को सिद्ध कीजिएगा, अपरिमेय होता है, लेकिन आप लोगों को अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो रहेगा वहाँ पे आप लोग मानिएगा, ठीक है, यहाँ 2 रहेगा तो 2 मानिएगा, के साथ में ले लीजिए, ठीक ना। तो माना पी बराबर 5 के हो गया, का मान यहाँ पे लिख देते हैं, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में देखिए रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 क्यू स्क्वायर है जी, तो 5 क्यू स्क्वायर के जगह पर जेम कितने रहने दीजिए, पी स्क्वायर, तो पी की जगह पर क्या हो गया 5 के, तो 5 के का स्क्वायर है तो के का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जस्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 5 क्यू स्क्वायर, तो ये जेम कितने रख दीजिएगा, यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर जेम कितने बराबर, यहाँ देखिएगा 5 का क्या हो जाएगा, 5 के 25 हो जाएगा, के का के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25
के स्क्वायर, दोनों तरफ 5 5 से कटा दीजिए तो ये कट जाएगा आप लोग को, यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5 के स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर गुणा में तो भाग में चला जाएगा ना, तो भाग में जाएगा तो मतलब कटा देगा क्यू स्क्वायर को, क्यू स्क्वायर को जब कटाएगा तो लिखेंगे यहाँ 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 समीकरण 2 कर लेते हैं। अब देखिए मेन ये मकसद है, मेन ये है, यहाँ आ गया ना तो समझ लीजिए लिखने वाला काम आ गया। लेकिन हम मतलब इतना के अर्थ बताए हैं 2 लाइन, 2 लाइन मतलब इसके तर्ज पे हैं, इसके इसको देखते हुए हम 2 लाइन लिखे हैं, ये और ये हिंदी, ठीक ना। अच्छा तो उसी तरह से ये आप लोग को इतना आ गया, पता चल रहा है कि 5 से विभाजित हो जा रहा है ना। लेकिन हम लोग को इसी तर्ज पे लिखेंगे 2 लाइन, है ना। तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ यहाँ 5 क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ गुणा में है तब यहाँ भागे जाएगा, कटा देगा तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग को, यहाँ पे कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर देता है, अब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, सॉरी मतलब स्क्वायर छोड़िए ना, स्क्वायर तो यहाँ है, क्यू को विभाजित कर रहा है। तो अब बताइए मतलब आप लोग को यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान एकदम दीजिए। देखिए लिखे थे जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 पी क्यू पूर्णांक है, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन जब हम यहाँ पे कहे थे, लिखे थे कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड मैंने कहा पी और क्यू दोनों कटाइएगा तो दोनों कितना से कटेगा, तो दोनों कटेगा मात्र और मात्र एक बार में। यहाँ क्या कट रहा है, पी किस से कट रहा है जी, तो पी 5 से कट रहा है, मैंने 5 से विभाजित हो रहा है। क्यू किस से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है, तो जब दोनों उतने से कटेगा तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, ध्यान दीजिए समीकरण एक ये है और समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि मतलब ये पी और क्यू को यहीं पे लिख देते हैं आप लोगों को, पी और क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है, 5 है। जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, मतलब विरोधाभास क्या मतलब, हम जो बताए थे, जो लिखे थे उसके विरोध आ रहा है, उसके उल्टा आ रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग को विरोधाभास है, इसलिए अब देख लीजिए हम क्या माने थे, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 भी है, भी है लिख देते हैं, 5 5 भी है ना। तो 5 भी है, यहाँ पे केवल हम 1 बोले थे, 1 से कटेगा दोनों पी और क्यू, केवल केवल 1 से कटेगा और किसी दूसरा संख्या से नहीं कटेगा। यहाँ 5 जो जैसे मैंने पी भी कट रहा जा रहा है, 5 से यहाँ पे क्यू भी कट जा रहा है। तो बताइए ना आप लोग, जब दोनों कट ही गया तो हमारा मानना चाहे लिखा हुआ गलत नहीं था, इसलिए हमारी मान्यता चाहे मानना, हमारी मानना गलत साबित हुई, साबित हुई। अतः अब बात सुनिए, हमारे के मानना गलत साबित हो गया बाबू। तब गलत जब साबित हो गया तो हम लोग क्या माने थे कि √5 एक परिमेय है, जब गलत हो गया तो परिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है, ठीक है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। अब बस आप लोगों को क्या करना है ना, तो इतना केवल समझना है, इतना तक, मतलब यही एक लाइन समझ लीजिएगा ना, तो बाकी सब आसान है, ठीक ना। तो ये आप लोग को बन गया, मतलब पहला क्वेश्चन आप लोग को बन गया, जो सिद्ध कीजिए कि √5 एक पर अपरिमेय संख्या थी, ये इस तरह से बन गया। हम आप लोग के लिए होमवर्क में यहाँ पे होमवर्क देते हैं, यहाँ पे मतलब HW कहिए ना, HW के लिए आप लोग को और भी यहाँ पे दे सकते हैं, इसी तरह से भी आप लोग √2 √3 √7 ऐसे कि आप लोग कर सकते हैं। तो √2 का देखिए हम बना दे रहे हैं आप लोग को, √2 का, तो जैसे जैसे 5 था ना वैसे वैसे 2 लगा दे दीजिए,
यहाँ पे आप लोग 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिख दीजिएगा, यहाँ 4 लिख दीजिएगा, नहीं जी मतलब 2 होगा, ठीक ना। यहाँ 2 लिख दीजिएगा, तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए और यहाँ भी आप लोग 2 लिख दीजिए, ठीक ना। अच्छा, यहाँ भी आप लोगों को क्या होगा, 2 मानेंगे, 2 मानेंगे ना, तो 2 मानेंगे तो यहाँ पे रहेगा आप लोग को 2 क्यू स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2 करेंगे तो आप लोग को क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को 4 हो जाएगा, ठीक, 4 k स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग को रहेगा 2 ही, 2 से 2 कटेगा तो मतलब यहाँ पे आप लोग को केवल केवल 2 बचेगा, ठीक ना। तो 2 k स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा आप लोग को, यहाँ भी आप लोग को 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे अभिनिष्ट गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2, तो 2 हो जाएगा, तो क्या है, विरोधाभास है, तो इसलिए हमारा मान्यता गलत साबित हुई। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो अभी 5 वाला को भी सिद्ध कर दिया, 2 वाला को भी हम सिद्ध कर दिए, कोई दिक्कत हुआ जी नहीं ना। तो चलिए इसका जो प्रश्न है आप लोग को पहला, इसके बाद हम आप लोग को दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा था, कैमरा इस तरह से हम कर दिए, आप लोग देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब आगे आप लोग को सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है आप लोग को सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह से आप लोग देखिए, जिस तरह से ये था ना, तो उसी तरह से हम इसको भी आप लोगों को सिद्ध करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय मान लिए, ठीक है। अच्छा, अब परिमेय मान लिए तो हम इतना बार क्या करेंगे, इतना बार आप लोग को पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। अब बाकी जो आप लोग को हिंदी है, यहाँ पे हिंदी थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, इसको समझ लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए, लेकिन करना ही पड़ेगा, आप लोग सीख लीजिए। हर आप लोग को त्रिकोणमिति मतलब यहाँ पे सिद्ध करने के लिए त्रिकोणमिति नहीं, मतलब आप लोग को ये जो सिद्ध करना है रूट 5 या जो भी आप लोग को, तो इस तरह से उतना लाइन याद रहेगा, तभी आप लोग को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 यहाँ क्या है, प्लस में है, तो 3 इधर प्लस में, तो उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 5, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आप लोग को पी बटा में क्यू, ये प्लस में है तो इधर जाकर आप लोग को माइनस में चला जाएगा, अरे 2 गुणा में है तो आप लोग को भाग में आ जाएगा, 2 भाग में जाएगा तो इधर बच जाएगा रूट में 5, इधर बच गया आप लोग को मतलब पी बटा में क्यू, तो क्यू के साथ 2 आएगा, ठीक है, तो 2 क्यू माइनस ये 3 था ना जी, तो 3 बटा में आप लोग को 2 आएगा। आप कहेंगे 2 क्यों सर, देखिए ये समझिए नीचे 1 है, तो ये 2 जो मतलब गुणा में है ना, तो भागा में गया, भागा में तो दोनों के लिए गया है, तो दोनों के नीचे 2 2 लग जाएगा, तो इतना हो गया। तो ये आप लोगों को क्या है, ये आप लोग को अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये आप लोग को अपरिमेय संख्या दिख रहा होगा, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिए, ये अपरिमेय संख्या है बराबर, ये क्या है, इधर वाला, तो इधर वाला पी बटा क्यू के रूप में है, ये भी आप लोग को परिमेय, परिमेय में से परिमेय घटेगा, परिमेय आ जाएगा आप लोग को, तो परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ये क्या है, ये परिमेय संख्या। तो बताइए जी अपरिमेय अपरिमेय कब हो, बराबर होगा नहीं ना। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, यहाँ लिख देंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, ठीक ना, ये संभव ही नहीं है ऐसा स्थिति। इसलिए हमारी मान्यता चाहे मानना, इसलिए हमारी मानना गलत साबित हुई, अतः अब गलत साबित हो गए, तो हम लोग क्या माने थे, तो हम लोग माने थे इतना को परिमेय, जब हम लोग परिमेय माने थे, हम ही लोग को गलती आ गया, इसका मतलब भी क्या है, अपरिमेय है। तो अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए आप लोग को इस तरह से आप लोग को सीख जाएंगे सोल्व करना। यहाँ पे आप लोग प्रूफ्ड लिख देंगे नीचे, उसमें नहीं लिखे थे, उसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा। एक तरह से 3 प्रश्न सोल्व कर दिए, रूट 5 रूट 2, और यहाँ पे आप लोग को इतना आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में रह जा रहा है। आप लोग को देखिए होमवर्क के रूप में हम दे दे रहे हैं, एगो रूट 7 रूट एगो आप लोग को 11, ठीक है। यहाँ पे इसके जैसा आप लोग को सिद्ध करने के लिए 2 + रूट 3, यहाँ पे मतलब 4 माइनस में 2 रूट 5, तो ये आप लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो होमवर्क के रूप में आप लोग को इतना हो गया। चलिए अब आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है, आप लोग को जानना चाहिए। आप लोग जिसे मैथ पढ़ रहे हैं या अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेरे से, तो आप लोग जान लीजिए कि मेरा स्पेशल टारगेट बैच चल रहा है आप लोग को, उसमें आप लोग को ज्वाइन होना है। उसमें 4 घंटा का आप लोग को स्टडी करने के लिए मिलेगा, 4 घंटा लाइव क्लास मतलब कीजिएगा, और 1 घंटा का डेली टेस्ट, यानी 5 घंटा मेरी तरफ से। घर पे पढ़ने के लिए 7 घंटा का होमवर्क और उस टाइप का माहौल देंगे, यानी 7 घंटा घर पे, तो 5 घंटा मेरे से और 7 घंटा आप, यानी 12 घंटा हो गया। 12 घंटा पढ़िएगा तो आप लोग 80% रिजल्ट लिख के देते हैं फिक्स है एकदम। बस इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करना, मेरा नंबर है आप लोग को 834045
39, मतलब 3964, ठीक ना। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तब बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल बैच ज्वाइन करना है 4 घंटा वाला। और हाँ, इसमें आप लोगों को अपना नाम, जिला का नाम बताना होगा, आप लोगों को क्लास बताना होगा, किस क्लास में ज्वाइन होना है, ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को जिसे पढ़ने के लिए इसमें हर चैप्टर का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पीडीएफ, असाइनमेंट पेपर, नोट्स सब मिल जाएगा। टेस्ट देने के लिए तो मिल ही रहा है, और तो और क्लास करने के बाद मतलब बोलने का मौका भी मिलेगा, जैसे माइक ओपन करके आप लोग बोल सकते हैं, तो इतना मौका मिल रहा है यहाँ पे। मात्र इसका फी जो लग रहा है आप लोग को 300 रुपया, 300 रुपया लग रहा है 1 साल के लिए। तो लगभग कह सकते हैं कितना पढ़ने के लिए अच्छा मिल रहा है, बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है आप लोग को। 21 रुपया समझिए महीना हो गया आप लोग को, क्योंकि 14 महीने का हम क्लास चलाते हैं, 300 रुपये में 14 महीना। मैथ आप लोग को 3 बार पढ़ने के लिए मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार पढ़ने के लिए मिलेगा लाइव क्लास में। तो आप सोचना क्या है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है आप लोग को। कोई दिक्कत होगा आप लोग तो भी आप लोग बात कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो क्वेश्चन लेकर आएंगे, तीसरा के 3 को क्वेश्चन है, तो तीनों को सोल्व कर देंगे और ये पार्ट आप लोगों को खत्म हो जाएगा। मतलब पार्ट नहीं खत्म होगा, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज 1.4 में चलेंगे। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।